यहाँ पर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हमें थोड़ा सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट का हो रहा है होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी कर लूँगी। तो अब इसकी वैल्यू हम चाहे तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इसमें आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करूँगी। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं जो कि हो रहे हैं आपस में सब्ट्रैक्ट, यानी कि ए और बी टाइप के दो नंबर्स हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनका हो रहा है होल स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 7m और b आ जाएगा 8n। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये। अब ये है 7m का होल स्क्वायर, यानी कि 7m इंटू 7m, जिसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू m इंटू m। 7 7 सा होता है 49 और m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हमको मिल गई 49m स्क्वायर प्लस ये है हमारा 8n स्क्वायर, यानी कि 8n इंटू 8n। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू n इंटू n। 8 8 सा होता है 64 और n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 64n स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 8 इंटू m इंटू n। 2 7 सा होता है हमारा 14 और 14 8 सा हो जाएगा 112 m इंटू n, यानी कि mn। तो ये हमारा आ गया 112 mn, यानी कि इसको सॉल्व करके हमको मिल गया ये। सिमिलरली हम इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये दो नंबर्स हैं जो कि आपस में हो रहे हैं ऐड, यानी a और b जो आपस में ऐड हो रहे हैं और इसका हो रहा है होल स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 7m और b 8n। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे है 7m का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली थी जो कि हमारी आई थी 49m स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 49m स्क्वायर प्लस 8n स्क्वायर की भी हमने वैल्यू निकाली थी जो कि हमारी आई थी 64n स्क्वायर। तो ये 64n स्क्वायर प्लस और इसकी भी वैल्यू हमने निकाली थी जो कि हमारी आई थी 112mn। ये आ जाएगी 112mn, यानी इसको सॉल्व करके हमको मिल गया ये। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में हो रहे थे ऐड, तो हम इन दोनों को भी आपस में ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये। अब यहाँ पर जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास 49m स्क्वायर, इसके लिए लाइक टर्म हमारी ये रही 49m स्क्वायर। 49 प्लस 49 हमारा होगा 98 और ये हो जाएगा 98m स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 64n स्क्वायर, इसके लिए लाइक टर्म ये रही। अब 64 प्लस 64 हमारा होता है 128 और इसके साथ आ जाएगा n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 128n स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास -112mn और एक है +112mn। अब 112 माइनस 112 तो 0 होता है, तो ये तो आ जाएगा हमारा 0, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। इसको नोट कर लेते हैं।